हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। अगला मिरर फार्मूला जो होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज तक हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंट पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कंकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए उसमें कहां-कहां इमेज क्रिएट होता है उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अगर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, इन सब की चर्चा हम करेंगे मिरर फार्मूला में। तो हेडिंग डालेंगे मिरर फार्मूला। देखो क्या करना है, मिरर फार्मूला होता क्या है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। इसे बोलते हैं हम मिरर फार्मूला, जहां पे v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ image from the pole of spherical mirror। और u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ, यहां पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये पूरा ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पे हो जाएगा f क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ पाए, u क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f क्या होगा, फोकल लेंथ। तो इन दोनों को, इन तीनों क्वांटिटीज को जो रिलेट करे आपस में, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, इसे बोलते हैं हम मिरर फार्मूला। यहाँ पे v और u अगर पता हो तो हम f निकाल सकते हैं, u और f पता है तो हम v निकाल सकते हैं, v और f पता है तो हम u निकाल सकते हैं। ऐसे अगर कोई भी दो क्वांटिटी पता हो, फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, तो हम इमेज कहाँ बनेगा ये निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं u v f अगर हमें यहाँ पे देखना हुआ मिरर में तो कैसे दिखेंगे। ये हो गया हमारा कंकेव मिरर। कंकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, फोकस यहाँ पे और पोल यहाँ पे। हम जानते हैं कि सेंटर और पोल के बीच में फोकस आएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है r, इसका हाफ करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, फोकल लेंथ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ बना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अभी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी पोल से उसे क्या बोला जाएगा, u। इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से उसे क्या बोला जाएगा, v। और f क्या होगा यहाँ का, फोकल लेंथ। ठीक है, तो u v f एक्चुअल में है क्या, ये समझ में आया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका हम इमेज देखना चाहते हैं उसे ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनती है उसकी यहाँ से डिस्टेंस उसे v बोल देंगे, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u। ठीक है, ऐसे ही हम कन्वेक्स मिरर के लिए भी करेंगे। ये होगा कन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पीछे होगा, यहाँ पे होगा इसका फोकस, और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने तो इमेज हम जानते हैं इसके लिए पीछे बनता है इमेज। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ये हमने रे डायग्राम्स में सीखा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ बन जाएगी इमेज। तो अब देखो ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे u से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसे v से, और यहाँ से पोल से और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोकल लेंथ। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ये समझ पाए मिरर फार्मूला में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, तो आप लोग फार्मूले में यही वैल्यू नहीं रखोगे, 30 सेंटीमीटर पुट कर दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर नहीं रख सकते। आपको कुछ साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना होगा, तो वो साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग साइन कन्वेंशंस।
तो साइन कन्वेंशंस क्या होंगे? देखो ये कोई कनकेव मिरर है, इस मिरर में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ पे हो जाएगा फोकस और यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस जिस डायरेक्शन में जाएगी, ऑब्जेक्ट से कौन सी रेस निकलेगी? इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस क्यों भाई? क्योंकि इंसिडेंट रेस का मीटिंग पॉइंट होता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रेस जिस डायरेक्शन में जा रही है, मिरर का वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। और इस मिरर का जो अपोजिट पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इंसिडेंट रेस जिस डायरेक्शन में जाती है, मिरर का वो वाला पार्ट हो जाता है पॉजिटिव और उसके अपोजिट पार्ट हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंसिडेंट रेस। अब देखो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रखा u और इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो जब इस फार्मूले में रखोगे तो आप ये चेक करोगे कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है या पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट को हमने किधर रखा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में लेते हुए आप लोग क्या लोगे? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर इस फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर है। अभी इसका फोकस किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए फोकल लेंथ को भी कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो समझ में आया, हम फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इस फार्मूले में डायरेक्ट नहीं रखेंगे, आपको दिया होगा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऐसा, और आपको यूज क्या करना है? साइन कन्वेंशंस का यूज करके यहाँ पे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर फोकल लेंथ की बात करें तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आप हमेशा नेगेटिव लोगे, क्योंकि इसका फोकस हमेशा किधर होगा? मिरर के इस साइड, और ये वाला पार्ट कैसा रहेगा? नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट भी हमेशा मिरर के सामने रहेगा, इसलिए u को भी हमेशा कैसा लिया जाएगा? अभी तक तो नेगेटिव। तो आपको u को, चाहे आपको 10 सेंटीमीटर दे, 30 सेंटीमीटर दे, 50 सेंटीमीटर दे, कोई भी वैल्यू दे दे, आपको u को हमेशा कैसा लिखना है? नेगेटिव। साथ में फोकल लेंथ को हमेशा कैसा लिखना है? नेगेटिव। क्या बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ से अपन ने सीखा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा कैसे लिखोगे? नेगेटिव, और फोकल लेंथ कनकेव मिरर की आएगी वो हमेशा कैसे आएगी? नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं रखोगे। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब इमेज इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आएगी मतलब इस मिरर की इस साइड इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मीनिंग क्या हुआ? जिधर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी डायरेक्शन में इमेज भी बनेगा। तो ये साइन कन्वेंशंस का फंडा है। आगे हम इस पे चर्चा करते हैं कि कन्वेक्स मिरर के ऊपर अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे हम ऑब्जेक्ट को, और इमेज हम जानते हैं रे डायग्राम से कि यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में बनता है इमेज। मैंने रे डायग्राम से आप लोगों को बताए थे। तो अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे में ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, ठीक है। इंसिडेंट रे ये हो गई। अब देखो यहां से क्या करना है, जो डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो वाली डायरेक्शन क्या ले लोगे? पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन ये वाली क्या ले लोगे? नेगेटिव। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन कौन आ रहा है भैया? पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस भी आएगा, इमेज भी आएगा। तो फोकल लेंथ हमेशा f को कैसा लिखोगे? पॉजिटिव, क्योंकि इसका फोकस हमेशा किधर होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस लोगे ये मिरर होगा कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव लोगे।
साथ में अगर u की बात करें तो u को नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव? u को नेगेटिव लोगो, क्योंकि u किधर है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट कहां है इसकी? नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए u को कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो चाहे कन्वेक्स मिरर की बात करें चाहे कनकेव मिरर की, दोनों में ही u को कैसा लेना है भैया? नेगेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो u को कैसा लेना है? नेगेटिव। यहाँ भी u को कैसा लोगे? नेगेटिव। और फोकल लेंथ की बात करें तो जब कनकेव मिरर का क्वेश्चन आएगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी, और कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आएगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, इसमें v की बात करें, कन्वेक्स मिरर में v हमेशा पॉजिटिव होगा। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर में क्या आएगी? पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कनकेव मिरर में तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी, मतलब इमेज इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। क्या समझ पाए? अच्छा, जब भी v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब भी v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब आप बोलोगे कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। इफ v positive, then we will say that image is virtual। और v की वैल्यू अगर नेगेटिव आई इसका मतलब इमेज क्या होगा? रियल। ये वाली बातें आपको पता होना चाहिए। तो v की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज वर्चुअल बनेगा या फिर रियल बनेगा। ठीक है। इसके आगे अपन क्वेश्चन करो, इसके ऊपर एक और टॉपिक है जिसकी हम यहाँ पे हमें जरूरत है पढ़ने की, वो है मैग्निफिकेशन। तो हम मैग्निफिकेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज को, जब हाइट ऑफ इमेज को जब हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन m। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है, इसे किससे चेक करते हैं हम? इमेज मैग्निफिकेशन से। ठीक है। इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली लिखे तो -v/u के इक्वल होगी, जहां पे v फिर से क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर देखो हाइट ऑफ इमेज अगर ज्यादा हुआ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कम हुआ तो m का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। m का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। हाइट ऑफ इमेज अगर ज्यादा हुआ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कम हुआ तो ये जो वैल्यू आएगी, जैसे कि 1 से ज्यादा वैल्यू बोलो कुछ, 1 से ज्यादा वैल्यू क्या हो गई? 2, और 1 से कम वैल्यू क्या हो गई? 1/2। तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? 4 गुना बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, और 4 गुना बड़ी हो गई मतलब इमेज जो बन रही है वो बड़ी बन गई। इसका मतलब कैसी बन गई इमेज? क्या बोलेंगे हम? मैग्नीफाइड। तो m की वैल्यू हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हुई, केवल पॉजिटिव क्वांटिटी में लेना है, 1 से ज्यादा हुई तो क्या बोलोगे? इमेज मैग्नीफाइड है। इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो क्या बोलोगे? इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। अच्छा, और 1 के इक्वल हो गया तो m is equal to 1, तब क्या बोलोगे? सिमिलर साइज, सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का भी आएगा अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हुआ। तो मैग्निफिकेशन को देख के हमें पता चलेगा कि इमेज मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है
या फिर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट है। और v की वैल्यू को देख के पता चलेगा कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है। क्या समझ पाए? और इसके रे डायग्राम से भी हमें पता चल सकता है कि वर्चुअल बनेगी या इमेज डायरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी या फिर रियल बनेगी। अब देखो यहां तक हमने पढ़ा मैग्नीफिकेशन के बारे में, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के रेशियो को हम बोल देते हैं मैग्नीफिकेशन। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में दिया जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कनकेव मिरर इज 60 सेंटीमीटर and radius of curvature of the concave mirror is 40 centimeter, then find distance of image। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये 60 सेंटीमीटर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का, ठीक है। और v हमें फाइंड करना है, ये फाइंड क्वेश्चन मार्क दिया फाइंड। तो v क्या आएगा वो हम फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि कनकेव मिरर दिया है, क्या दिया है हमें? कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के लिए मैंने अभी बोला था कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ f अगर होता तो क्या होता? r/2 के इक्वल। और r की वैल्यू कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दो 2 से तो क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 2 से 40 कर गया 20 टाइम्स। समझ पाए क्या फोकल लेंथ कैसे फाइंड की? कितनी आई भाई? 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अब ये होगा इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा इसका पोल, ये हो जाएगा इसका फोकल लेंथ फोकस, और ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव लेना होगा या नेगेटिव लेना होगा? कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हमेशा कैसा लोगे? नेगेटिव। अब आगे क्या है? u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो हमेशा कैसा लोगे? नेगेटिव। तो -60 सेंटीमीटर ही हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो फाइंड कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/s। b की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसलिए b दिया। u का वैल्यू क्या है? 60 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव है इसलिए -60 सेंटीमीटर यहां पे लिख दिया हमने। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर आ गया। 1/b की वैल्यू हमें निकालना है, ये इधर नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/60 - 1/20, ठीक है। तो यहां से 1/b किसके इक्वल आएगा? ये एलसीएम आ गया इन दोनों का 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो आ जाएगा -2/60, और ये 2 से 60 कट गया 30 टाइम्स 1 - 1/30। तो 1/b की वैल्यू कितनी आई? -1/30। तो उसको उल्टा कर दो दोनों साइड से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा, अभी देखो सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कितना दिया हमें? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अभी ये पोल, ये फोकस होगा, ये कितनी डिस्टेंस पे होगा? 20 सेंटीमीटर पे। अब देखो ये 20 सेंटीमीटर पे, ये 40 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? 60 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी रखा होगा। तो यहां पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर मतलब यहां पे बनेगा इमेज, यहां पे इमेज बन गया। अब देखो इमेज माइनस में है या प्लस में है? माइनस में है। जब माइनस में होता है v, तब इमेज कैसा बनता है? रियल। तो हम ये बोलेंगे कि जो इमेज बनेगी वो होगी रियल, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इमेज
हम मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं। m क्या होता है माइनस b बाई u। अब माइनस b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, देखो b का वैल्यू -30 और u की वैल्यू कितनी है 60 को लिखेंगे कैसा माइनस का, ये आ जाएगा -60। ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से आया -30/60 और 30 से 60 कट गया 1/2। बताओ ये m की वैल्यू 1 से छोटी है, केवल इसका मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना। अगर 1 से छोटी है या बड़ी है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो इमेज कैसी होगी डिमिनिश। तो इमेज एक तो रियल होगी और दूसरा डिमिनिश्ड होगी। अच्छा इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ये चेक करने के लिए हम साइन देखते हैं। मैग्निफिकेशन का साइन अगर m पॉजिटिव हुआ, मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो इमेज कैसी बनेगी इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो इमेज कैसी बनेगी इन्वर्टेड। तो यहां से देखो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा है नेगेटिव, मतलब इमेज कैसी बनेगी इन्वर्टेड। मतलब इमेज यहां बनेगी, देखो ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां बनेगी और कैसी बनेगी इन्वर्टेड, और साथ में कैसी बनेगी डिमिनिश्ड, और कैसी बनेगी रियल। मतलब जो इसका रे डायग्राम होगा वो हमने पहले पढ़ा था, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी फोकस से, ये से पास हुआ। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ये हो जाएगा हमारा रे डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज की क्या क्या क्वालिटीज होगी, नेचर रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, और साथ में क्या है इन्वर्टेड है। और पोजीशन पूछता है कहां बनेगा, तो ये 30 सेंटीमीटर में बनेगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो -1/2 इसका मैग्निफिकेशन होगा। एक और बात पूछता है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is 6 centimeter, then what will be height of image? Height of image में फाइंड करना है। हाइट ऑफ इमेज अब देखो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज अगर फाइंड करना है तो देखो करना कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसकी वैल्यू क्या हमने फाइंड किया अभी मैग्निफिकेशन की -1/2, यहां रख देते हैं -1/2। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन रहेगा, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पे रख दो हाइट ऑफ इमेज बाय 6 -1/2। हाइट ऑफ इमेज कैसा आ गया -6/2, 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स, मतलब ये आया -3 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो उसका इमेज किधर बनेगा नीचे, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो नेगेटिव में आया हाइट ऑफ इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो किधर बन रहा है नीचे और ऑब्जेक्ट किधर है ऊपर, और बनेगा कितना 3 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कितना था 6 सेंटीमीटर का और इमेज कितना बना 3 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, वही हमने यहाँ लिखा है कि डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अगर मिरर फार्मूला के ऊपर पूछा जाए तो क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने कनकेव के लिए किया, दूसरा हम कन्वेक्स के लिए करते हैं। कन्वेक्स मिरर में हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी है, वो दी हमें 20 सेंटीमीटर, और वही रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया हमें 40 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स
मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, यहाँ पे उसका होगा इसका फोकस, और यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है और वो है 40 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ ये एक कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है हमेशा कैसे दिखते हैं, पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव। तो फोकल लेंथ हो गया हमारे कन्वेक्स मिरर की, वो हो जाएगी r/2 के इक्वल, और फोकल लेंथ m इक्वल हो जाएगा r कितना है 40 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 2, ये आ गया 20 सेंटीमीटर हो गई फोकल लेंथ। लेना कैसा है, पॉजिटिव ही लेना है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। अब इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, कितनी डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट को, भाई 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर पे रखा, 20 सेंटीमीटर पे। अब डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी u की वैल्यू हमेशा कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। भले से आपको पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर दिया है, पर जब u आप फार्मूले में पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, हमेशा नेगेटिव का। तो अब फार्मूले में इसे पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, मिरर फार्मूला, अभी मैंने लिखवाया था मिरर फार्मूला 1/v + 1/u, 1/v + 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 20 दिया है हमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। 1/f की जगह पे क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर, तो ये रहा 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से 1/v किसकी इक्वल आएगा, 1/20, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1/20, ये 1/20 और 1/20 20 एलसीएम 1 + 1 हो जाएगा, 1/v के इक्वल आएगा। तो 1/v कितना आ गया, यहाँ से 2/20 के इक्वल, 2 से 20 कट गया, 10 टाइम्स क्या आ जाएगा, 1/10। दोनों को उल्टा कर दो, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ से। अब पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो जिस डायरेक्शन में ये रेस जाती है इंसिडेंट रे वो कौन सी होती है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट नेगेटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव वाली v की वैल्यू मतलब ये मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा इसका इमेज, और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब पोल और फोकस के बीच में, यानी कि अपना आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। क्या समझ पाए क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा इसका भी अगर हमें हमसे मैग्नीफिकेशन पूछा, अच्छा b की वैल्यू कैसी आई, b की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सीधे सीधे आप समझ जाओगे कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। रियल कब बनती है, जब b की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो v की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी इमेज हुई वो वर्चुअल हो गई। दूसरा अगर पूछा गया मैग्नीफिकेशन इसका कितना होगा, तो मैग्नीफिकेशन -v/u के इक्वल होता है। माइनस v का वैल्यू कितना है, +10, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू यहाँ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव में लेना है, माइनस, ये हो गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 1/2 के इक्वल। अच्छा m का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, m is less than 1, यहाँ से पता चला। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज इज डिमिनिश्ड, क्योंकि m की वैल्यू 1 से छोटी है इसलिए इमेज इज डिमिनिश्ड। और क्या बोलेंगे, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हुई इसका मतलब इमेज होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट इमेज होगा, ना कि इन्वर्टेड। m की वैल्यू नेगेटिव आती है तब यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनता है। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, hi/ho इज इक्वल टू 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारे पास 4/2, मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर का हुआ तो इमेज कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर का, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। क्या ये बातें समझ में आई, ठीक है। ये हो गया हमारा
कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इनके लिए मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला के ऊपर आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, और कोई भी डाउट आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, साथ में अच्छा इनका एप्लीकेशन भी होता है, यूजेस क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है और कंकेव मिरर का क्या क्या यूज है उसके बारे में देखिए। तो कंकेव मिरर, कंकेव मिरर को कहाँ यूज करते हो, हेडलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट में कहाँ यूज करते हो भाई, जो कार की हेडलाइट होती है वो कैसी होती है, कंकेव मिरर की तरह होती है, उनके बीच में बल्ब लगता है, बल्ब हम ऐसा लगाते हैं ताकि बल्ब उसके फोकस पे रहे, फोकस पे रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही फोकस से आने वाली रेज इस कंकेव मिरर से टकराएगी तो वो एक पैरेलल बीम बना लेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बल्ब रहे कंकेव मिरर के अंदर वो कहां पे रहे, फोकस के ऊपर, ठीक है। तो एक तो इसका यूज क्या हो गया, हेडलाइट्स ऑफ कार, बस वगैरह जितने भी हेडलाइट्स होते हैं, टॉर्च, सर्चिंग टॉर्च में ये इसका यूज हो गया। और क्या होगा, कंकेव डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे, डेंटिस्ट जब हमारे मुंह में चेक करते हैं ना डेंटिस्ट, तो कौन से मिरर का यूज करते हैं इमेज देखने के लिए, कंकेव मिरर का। अच्छा फिर कन्वेक्स मिरर का कहाँ आएगा, दूसरा देखो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूज अपना आ जाएगा रियर व्यू, ये किसका यूज था, कंकेव मिरर का। दूसरा देखते हैं कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स रियर व्यू ऑफ द कार। अच्छा रियर व्यू में इसका यूज क्यों करते हैं, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस टाइप से होता है, तो ये क्या है, वाइड एरिया इसमें कवर करता है, तो पीछे के जो ट्रैफिक रहता है उसका बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेता है, इसलिए हम कौन से मिरर का यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। दूसरा इसका रीजन ये है कि कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम रियर व्यू में, रियर व्यू होता है साइड ग्लास जो किसी भी गाड़ी का होता है उसमें यूज करते हैं। तो दूसरा इसका रीजन है हम क्यों यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर को, क्योंकि यह हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज। अच्छा इसकी जगह अगर हम कंकेव मिरर यूज कर ले तो क्या होगा, एक डिस्टेंस तक तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इन्वर्टेड दिखाई देगा, कैसा दिखाई देता है, कंकेव मिरर में इन्वर्टेड। जब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। हम क्या चाहते हैं कि सीधा दिखाई दे सब कुछ। अच्छा प्लेन मिरर यूज नहीं करते, प्लेन मिरर यूज करेंगे तो क्या होगा, प्लेन मिरर कम एरिया कवर करता है, और अगर कन्वेक्स मिरर यूज किया तो वाइड एरिया कवर करेगा, बहुत सारा दूर तक का ट्रैफिक हमें दिखाई देगा। इस कारण से हम प्लेन मिरर भी ना यूज करते हो, केवल कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं रियर व्यू ऑफ द कार के लिए, ठीक है। तो ये हो गए मिरर के यूजेस, कंकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्या होता है रिफ्रैक्शन। अब लाइट अभी तक क्या हो रहा था, सेम मीडियम में वापस उसी मीडियम के अंदर चले जाएगा अगर लाइट, तो क्या होगा। तो दो फिनोमिना हमें पढ़ने थे लाइट के, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।